हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी को लेकर आए हैं। ये शायद फोर्थ सीजन है हमारे नंबर सिस्टम का। इसका हम बेसिक फर्स्ट सीजन में बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने उसका बेसिक नहीं पढ़ा हो तो आप वहां पर जाके एक बार उस क्लास को देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहां पर जाकर उसको खोलना, वहां पर अपना क्वेश्चन डाल देना। तो हम क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट और बड़े आसान शब्दों में आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ हर बार मोटिवेशन लेकर आती है। तो आज देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। परेशानी हर किसी न किसी को होती है। तो वो परेशानी यदि आपने उस परेशानी को अपने रास्ते का पत्थर समझ लिया, आप उसको नहीं हटा पाओगे तो क्या होगा, वो पत्थर वहीं रखा रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस परेशानी को इग्नोर करना है और आगे चलना है। तो जैसा कि आपको पता है, सभी को पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, नहीं समझ में आती हैं। तो हमको उसको छोड़ना नहीं है, हमको उसको क्या काम करना है, आसान शब्दों में समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो फिर उसको सोल्व करके आगे बढ़ना है। यदि नहीं हो पा रहा हो तो जो आपसे सीनियर हो उससे जाके पूछ सकते हो, नहीं हो पा रहा हो हमारी टेलीग्राम लिंक में डाल देना, हम उसको बताएंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। यदि आपका साहस उस परेशानी से बड़ा है तो आप परेशानी से पार पा जाओगे। लेकिन आपने उस परेशानी को देख के अपना मनोबल तोड़ लिया तो फिर आप उससे पार नहीं पा पाओगे। तो क्लियर है कि परेशानी को हटाना है, किसके माध्यम से, कठिन परिश्रम के माध्यम से, और अपने साहस को आगे बढ़ाना है। चलते हैं हम अपने सीरीज पर। हमारे सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीन धनात्मक अंक 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें तीन संख्याएं दी गई हैं, तीनों की तीनों अनुपात में दी गई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी अनुपात में कोई संख्या होती है तो उसको अनुपात को सबसे पहले वहां से हटाया जाता है। ठीक है। तो टोटल कितने दी गई है, 4 अनुपात, पेन चेंज कर लेते हैं, 4 अनुपात, 5 अनुपात और 7 अनुपात। ठीक है। अब हमने इनको अनुपात में से हटाया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4x, फिर क्या हो जाएगी 5x, और फिर कितनी होगी 7x। ये संख्या हो गई। अब इसने आगे क्या बोला गया है संख्या में, इसने बोला है इनके वर्गों का योग। अब इनका वर्ग देखो, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 25x² हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 49x² हो गया। ठीक है। तो 49x² हो गया। हमने इनका जोड़ा क्योंकि इनके वर्गों का योग, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90x²। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 15,210। ये हो गया इनके वर्गों का योग। तो जब इनके वर्गों का योग यहां से निकल गया, अब यहां से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा सीधे सीधे। तो निकाल लो, 0 से 0 कट गई। तो x² बराबर 1521/9। अब जब इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 169 बार। तो x बराबर 169, इधर का स्क्वायर उधर में क्या हो जाएगा, रूट। तो x का मान कितना आ गया, 13। तो यहां से हमारे पास x का मान 13 आ जाता है। अब इसने पूछा क्या, ये देख लो, इसने पूछा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 9 और 7 तो 16 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, तो ये हो गया 16x, और 16 गुना x का मान कितना दे रखा है, 13, 16 गुना x। ठीक है। अब इसका मल्टीपल कर लो, 16×3 = 48, 4 बचे, 16 कम 16, 16×4 208। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 208, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं था इसमें। एक तरीका और इसका, ठीक है, ये तो था इसका पूरा बेसिक। अब इसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, अब ये चीज देख लो। अब यदि हमें इसका शॉर्ट तरीका देखना है तो हमसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें।
जब तीनों संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना है इस अनुपात में देख लो। यहां से मैं मिटा देता हूं इसको। तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 5 7, 5 7 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 4 कितने होंगे 16, 16 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें 16 का मल्टीपल देख लो, 16 का मल्टीपल कौन सा है। बस है 16 का इसमें मल्टीपल देख लो। क्या 156 कट जाएगा 148, कोई सा भी नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा केवल लास्ट का 208। तो हमने क्या इसका सीधा सीधा क्या इनके योग बताना था, उसका योग में इसका मल्टीपल होगा, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुना किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल से 4 घटा दिया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे करते चलेंगे। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, वो मूल संख्या क्या है, हमें नहीं पता। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्या हो जाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें चारों के चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बस ये। अब देखो इसने क्या बोला गया है, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, हमें नहीं पता संख्या क्या है। हमने मान लिया और निश्चित संख्या क्या है x है, इसमें क्या किया हमने 7 जोड़ दिया। जैसे इसने बोला तो निश्चित संख्या x उसमें क्या कर दिया 7 जोड़ दिया, और योग को 5 से गुना किया जाता है। अब ये योग हो गया, अब इसको क्या कर दिया हमने 5 से गुना कर दिया, 5 से गुना, जैसे इसने बोला। ठीक है, आगे फिर बोला उसने, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित कर दिया जाता है। लो आ गया गुणनफल। अब ये क्या हो गया गुणनफल, इसको क्या कर दिया हमने 3 से विभाजित कर दिया, 3 से विभाजित। फिर क्या बोला इसने सीधा, तो भागफल से 4 घटा दिया जाता है। भाई जब इस संख्या को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल निकल के आएगा, और वो क्या बोला है भागफल में 4 घटा दिया जाता है। लो हमने 4 घटा दिया, यहां से 4 घटा दिया। अब क्या बोला है, तो परिणाम कितना आता है 16 आता है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कितना आ गया 16 आता है। अब इसने सीधा सीधा बोला है निकाल दो, सोल्व कर लो इसको। 4 उधर चला जाएगा, ये इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 7 मल्टीपल में कितना दिया गया 5 इक्वल टू, यहाँ पे 3 दिया गया है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो x प्लस 7 इक्वल टू 20 दिया 60, और मल्टीपल में यहाँ पे क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब ये जो 5 है 5 से 60 को काट लो, 12 5 60 तो 12 बार जा रहा है, तो x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो x बराबर 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा। अब क्या हो गया 12 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस देखने में लंबा लग रहा है। ठीक है ना, तो देखने में लंबा, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वही काम किया। वहां पर उसने स्टार्टिंग में बोला कोई संख्या थी, उसमें 7 जोड़ा गया तो हमने 7 जोड़ दिया। फिर क्या बोला उसमें 5 का मल्टीपल किया तो हमने 5 का मल्टीपल किया। फिर क्या बोला हमने 3 का इसमें भाग भी देना है, भाग देने के बाद क्या बोला जो भागफल आएगा उसमें 4 घटा देना है, तो परिणाम 16 आता है। जैसे उसने किया वैसे क्या, बाकी क्या है सोल्यूशन है। बस ये, आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या बोला, यदि 7 अंकों की संख्या दी गई है, ये 7 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसमें क्या बोला है 75 से विभाज्य है, तो ये जो संख्या दी गई है वो 75 से पूरी पूरी विभाज्य है। फिर पूछा गया है तो p एक भाज्य संख्या नहीं है, p एक भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, क्या 2 भाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक तो स्वयं से कटेगी, एक तो स्वयं से कटेगी और एक किससे कटेगी, एक से कटेगी। तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, यानी अभाज्य संख्या हो गई। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है भाज्य संख्या नहीं है, यानी ये भाज्य संख्या मतलब इसके काटने के 3 फैक्टर नहीं होंगे, केवल कितने होंगे 2 होंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। संख्या दे रखी है 6 7 8, यहाँ पे P 3 7 और Q। इसमें क्या बोला, ये 75 से विभाज्य है। अब ये 75 से विभाज्य है, देखो यहाँ पर, तो 75 से हम इसका भाग देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे होगा इतनी जल्दी, तो हम क्या काम करेंगे 75 के फैक्टर कर लो। हमने फैक्टर करे
कैसे फैक्टर हो गए, 3 पंजे 25, 3 पंजे 15 और 15 पंजे कितने हो गए 75। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 5 5 इसके फैक्टर हो गए। यानी 3 एक बार दिया गया है, 5 दो बार दिया गया है। तो इसका मतलब हम 3 से और 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे कि 3 से 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब 5 से कौन सी संख्या कटती है, वो संख्या जिसके पीछे या तो 5 हो या 0 हो। इसका मतलब क्या है, पीछे क्या दिया है, क्यों दिया गया है, या तो क्यों का मान 0 होगा या 5 होगा। 3 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 5 से, सॉरी 3 से कट जाएगी। अब देख लेते हैं, अब क्यू का मान तो इतना होगा, अब पी का मान देख लेते हैं, पी का मान कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। तो सबसे पहले क्या काम करो, इनको जोड़ लो, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 हो गए। 13 में क्या किया हमने, 8 जोड़ा, जब हम 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ गया। अब यहाँ पे 21 आ गया, 21 और 3 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 और 7, 24 और 7 कितने हो जाएंगे, देखो दोबारा जोड़ते हैं, 2 7 दिया गया, 7 7 14 हो गए, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए 22, 22 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 22 6 हो गए हमारे पास 28, 28 और 3 कितने हो गए हमारे पास 31। यानी कितनी संख्या है हमारे पास, इनका योग 31 आ गया। फिर कितना दिया गया है, पी और क्यों दिया गया है, पी और क्यों, क्योंकि ये दोनों तो जुड़े नहीं है, इसका तो मान हमें निकालना है। अब ये 31 है, अब क्यों कितना ले और पी कितना ले, जो संख्या से 3 से पूरी पूरी तरह से कट जाए। अब देखो कैसे, यदि मैं क्यू का पी का मान कितना ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, तो कितना आ जाएंगे, 31 और 5 कितना हो गए, ये 36 हो गए। तो ये कितना हो गया 36। जब ये 36 हो गया तो, जब ये 36 हो गया तो फिर क्यू का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। यानी ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन हमने काट दिया। यदि हम दूसरा ऑप्शन लें तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यानी 3, ये कितना हो जाएगा 31 और 3 कितने हो गए 31, 3 हो गए 34। फिर आगे दिया गया है 5 दिया गया है, जब 34 में हमने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 34 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 39। तो देखो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हम आगे चलते हैं फिर एक बार और तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। p बराबर 3 दिया गया है, अब क्या है इसमें, क्या है 3 जोड़ा तो कितना आ गया 34, और q का मान 0 दिया गया, 34 3 से नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। p का मान 2 दिया गया, कितना आ गया 33, और q का मान कितना दिया गया 5, यानी 38। तो ये 3 से नहीं कट सकता 38। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है ये। तो p बराबर कितना है 3 और q बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने सीधा सिंपल क्या काम किया, यही काम किया, 3 से देख लिया कि 3 से संख्याओं का योग कट रहा है नहीं कट रहा, बस ये है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो 5 अंकों की संख्याएं दी गई हैं, इसमें क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है वह है। तो हम सीधा सीधा ऑप्शन से करके देख लेते हैं। अब 88 दिया गया है, या तो तुम आप क्या काम करो, 88 दिया गया है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो होती है, ये होती है, इसका भाग दो, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसको क्या काम करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कैसे भाग दोगे, काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। सीधा हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन से कैसे, भाई 88 दिया गया है, 88 का हमने फैक्टर कर लिए, 11 गुना 4 गुना 2, ये तो है 11 चौक 44, 44 दूनी 88। तो इनमें सबसे आसान क्या है, इससे सबसे आसान है 2, कि 2 से कौन सी संख्या कट रही है, 2 से ये भी कट रही है ये भी कट रही है, ये दोनों नहीं कट रही। अब 2 ने क्या काम किया कि 2 ऑप्शन यहां से निकाल के भगा दिए, ठीक है, यानी 2 का काम खत्म। अब 4 पे आ जाओ, अब 4 पे जैसे हम गए तो 4 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं ना, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं, यानी ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, अब हमें देखने हैं ये, तो लास्ट के ये 2 अंक हैं, क्या ये 4 से कट रहा है, देख लेते हैं, नहीं कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 8, 18 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, आंसर कौन सा हुआ, ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट वाला आंसर हो गया। यानी एक बार इसको भी देख लेते हैं, 68, क्या 68 4 से कट रहा है, देख लेते हैं 4 से,
4 एकम 4, कितना आया 2, 8, 4 सत्ते 28, बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अब ये नहीं कि इसका 88 का किसमें से 99 जो संख्या आती है सबसे बड़ी 99999, कि आप इसका भाग देना शुरू कर दो। बस ये ना 88 से भाग दें फिर उसको घटाओ, लंबा समय लग जाए। आसान तरीका इसका यही है ऐसे। तो अब देखो इसने 4 ने हमारे पास ऑप्शन निकाल के रख दिया ये। यदि बाई चांस 4 भी 2 ऑप्शन छूट जाता फिर हम किससे काउंट करते, 11 से काउंट करके देखते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, यदि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखो संख्या कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या दी गई है। अब इसको किससे करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 9 से कौन सी संख्या कटती है, 9 से वही संख्या कटती है जिस जो 3 का रोल होता है वही 9 का रोल होता है। जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। यदि डिवाइड ना हो, जितना आएगा वो शेष बच जाएगा। देखो इनका हमने क्या काम करा, जोड़ा। जब इसको जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आएगी देख लेते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 28, 28 और 8 यहां से जोड़ेंगे 28 और 8 36। अब देखो यहाँ पे 36 आ गया, 9 से 9 तो कट जाएगा, या आगे भी जोड़ ना सकते हो तो जोड़ सकते हो। ठीक है, आगे भी जोड़ सकते हो जोड़ सकते हो, तो 36 आ गया। आज जब हम 36 को डिवाइड करेंगे या 9 को भी जोड़ो, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, ये 45 आ गया। अब जिसको हम इसको 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 0, यानी 9 पंजे 45, तो शेषफल कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, 9 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 9 से कट रहा है। जब अंकों का योग 9 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है शेषफल 0 आएगा। यदि बाई चांस ये दो संख्याएं ना होती, इसमें ये यहां तक होता, तो यहां तक का योग कितना आ रहा था 28 आ रहा था, तो नौतिया 27, कितना आ गया 27, तो शेषफल की फिर कितना बचता है, 1 बचता शेषफल। लेकिन क्या हुआ है, पूरी पूरी संख्या कटी है तो शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, इसमें क्या बोला गया है, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाई जाती है हमेशा किससे विभाजित होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। अब देखो इसमें क्या बोला, कोई भी 6 अंकों की संख्या दी गई है, कोई भी हो सकती है 6 अंकों की संख्या, जो आप अपने मन से सोच लो वो भी हो सकती है। लेकिन क्या बोले, उसके जो अंक 3 हैं वो 3 दोहरा कर बनाए गए हैं। कैसे मतलब, मैंने लिखा 1 2 3, 3 ये हो गए, फिर इनके अंकों को दोहरा दो, 1 2 3, 3 अंकों को दोहरा दिया तो टोटल कितने होगी, 6 अंकों की संख्या हो गई। तो इसमें ये बोला है ये भी हो सकती है, क्या हो सकता है, 0 0 1 2, 0 1 2, ये भी हो सकती है। ठीक है ना, 1 0 2, तो क्या 1 0 2, ये भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, बस है ना, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये बोले ये जो संख्या है किससे कट जाएंगी, तो हम सीधे सीधे ऑप्शन पे चलते हैं। अब ऑप्शन पे जाएंगे तो जैसे हमारे पास सबसे आसान संख्या लेते हैं, सबसे आसान कौन से होते हैं, यही 0 1 2 0 1 2। तो ये जो संख्या है 6 अंकों की संख्या है, बिल्कुल 6 अंकों की संख्या है, तो ये किससे कटेगी। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो काट के देख लो किससे कटेगी, क्या 111 से कट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ठीक है, वो और भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आगे दिया गया तो कोई बोलेगा सर ये तो 5 हो के 0 का कोई वैल्यू नहीं हुई, ये भी बात हो सकता है। तो कोई और संख्या ले लो, 1 0 2, 1 0 2, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये संख्या किससे कटेगी, क्या इससे कट जाएगी, मेरे ख्याल से इससे नहीं कटेगी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। क्या 1001 से कट जाएगी, यदि 1001 से इसको काटने की कोशिश करें तो 1001 दिया गया है, इससे काटने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये इससे पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड हो जाएगी, ये 1001 का रूल होता है, जैसे कोई संख्या दी है XYZ, उसके बाद XYZ, ये 6 अंकों की संख्या दी गई है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो 6 अंकों की संख्याएं होती हैं दोहराकर बनाई जाती हैं, यानी 3 अंकों को दोहराकर बनाई जाती हैं। तो बस इतना याद रखना, ये 1000 का रूल होता है, वो किससे कट जाएगी, 1000 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है।
बात सही ना। 1000 से पूरी पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि ना तो 19 से कटेगी। 19 से क्यों नहीं, 19 के लास्ट के अंक कितना होता है, यदि हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 81, सॉरी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। फिर क्या अंक रिपीट होते हैं, तो कोई भी उसके पीछे पीछे क्या आएगा, 2 नहीं आएगा। उसके पीछे 2 नहीं आएगा तो 19 तो हो नहीं सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 6 अंकों की संख्या होती है और उसके अंकों को लास्ट के दोहरा के, मतलब 3 अंकों को दोहरा के बनाया जाता है, तो हमेशा किससे कटते हैं, 1001 से कटती है। ये हमेशा ध्यान रखना। यदि आपसे बोले 6 अंकों की कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने 6 अंकों की, 7 जो दोहराई गई हो, 7 7 7 7 7 7, ये 6 अंकों की संख्या है, तो ये किससे कटेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, लगातार जो 6 अंकों की संख्या आ जाती है ना, वो किससे कटती है, फिर 13 से कटती है। बस है ना, 13 से और 37 से कटती है। तो ये संख्या 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी, जो लगातार संख्या आ जाए 6 बार। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल घंटी मत भूलना, इसमें शेयर का बटन नहीं है, वो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बना दिया है, इसको मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास यदि और भी कोई क्वेश्चन है वो भेज सकते हो, हम उसको जरूर बताएंगे। बाकी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।